नमस्कार, मैं डॉक्टर ओमकार सिंह, राष्ट्रीय न्यूरोथेरेपी उपचार एवं प्रशिक्षण संस्थान जयपुर राजस्थान से। आज एक फीडबैक लेके आए हैं। अब श्रीमान कर्नल आर के गोस्वामी जी हैं और गोस्वामी जी को स्लिप डिस्क हो गई थी L4 L5 L5S1। थोड़ा सा दबाव था। कर्नल साहब उसके लिए बहुत चिंतित थे, परेशान थे। और कर्नल साहब को किसी ने मेरे बारे में बताया, जो पहले ट्रीटमेंट ले चुके थे पिछले साल, वो ठीक हुए थे स्लिप डिस्क से, तो उन्होंने मेरे को रेफ़र किया था। वो भी फौजी थे। और आज कर्नल साहब से पूछते कि कर्नल साहब को कितना आराम है और कर्नल साहब को हमारा ट्रीटमेंट कैसा लगा और कैसा माहौल है। जी कर्नल साहब बताइए। मुझे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर तकलीफ थी, उसकी वजह से मेरा लेफ्ट वाला पैर सुन्न हो गया था, चलने में परेशानी आ रही थी और ऑलमोस्ट मैं चल नहीं पाता था। और थोड़ा चलता था, पैर में सूजन आ जाती थी और बिल्कुल पैर जाम हो जाता था। मेरे को किसी मेरे मित्र ने बताया, जो यहाँ ट्रीटमेंट ले चुके डॉक्टर ओमकार सिंह जी से। इससे पहले मैं एलोपैथी में गया था, उन्होंने मेरे को ऑपरेशन रिकमेंड किया था। ऑपरेशन के लिए मैं इच्छुक नहीं था, तो मैंने खोजबीन किया, तो डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई। डॉक्टर साहब ने मुझे ट्रीटमेंट दिया कंटिन्यू 10 दिन का, और अपने तरीके से उन्होंने ट्रीटमेंट दिया। उस थ्योरी को हम भी मानते हैं कि वो बहुत ही सही था। और भी कई आदमी ने बताया कि इसी तरीके से इलाज होता है इसका। आज की तारीख में मैं खूब चलता हूँ, मेरे को कोई परेशानी नहीं आती, ना पैर सुनना होता है, ना पैर में दर्द है और ना ही पैर में कोई रुकावट है। तो मैं कोई भी सुनने वाले हैं या उनको मैं ये कहता हूँ कि ऑपरेशन ना कराएं और डॉक्टर ओमकार सिंह जी से मिलें। इनका ट्रीटमेंट जो है बिल्कुल 100% जिसको बोलते हैं वो ठीक करके देते हैं। ना किसी चीज़ की दवाई की ज़रूरत है, ना किसी की कोई और परहेज की ज़रूरत है। इनका ट्रीटमेंट देने का अपना तरीका है। उसे 10 दिन के अंदर, और मेरे पास 10-15-20 दिन हो गए रेस्ट करते हुए। रेस्ट ज़रूरी है, मैंने किया जैसे डॉक्टर साहब ने एडवाइस किया, मैंने रेस्ट किया और आज मैं चल रहा हूँ। अभी भी आधा 1 किलोमीटर घूम के आया हूँ, मुझे कोई रुकावट नहीं आई। तो मैं डॉक्टर साहब के ट्रीटमेंट से भी, डॉक्टर साहब की थ्योरी से भी और डॉक्टर साहब के डेडिकेशन से भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। और मैं तो सभी भाइयों से निवेदन करता हूँ कि ये जो बैकबोन की प्रॉब्लम होती है, आप आइए डॉक्टर साहब से इलाज करिए। और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि डॉक्टर साहब ने मेरे को मेरी उम्मीद के मुताबिक ठीक कर दिया। कर्नल साहब, एक आपका लिगामेंट का भी हुआ था, उसकी वजह से आपकी जो है ना पालती नहीं लग रही थी। वो पालती, आपने कहा था डॉक्टर साहब मेरी पालती नहीं लगती, तो मैंने ट्रीटमेंट के दौरान वो चेक किया था। क्या कंडीशन है उसकी? एक दिन मैंने डॉक्टर साहब को बोला ट्रीटमेंट के दौरान उस बेड के ऊपर ही कि डॉक्टर साहब मैं पालती नहीं मार सकता हूँ, मेरे पैर मुड़ते नहीं। तो डॉक्टर साहब ने उस पर ध्यान दिया और मेरे को 1 या 2 बार पालती लगवाई। अभी मैं रेस्ट करने के बाद में और रेस्ट करने के दौरान भी मैं पालती मार के योगा वगैरह करता हूँ और मेरी पालती आराम से लगती है, जबकि मेरी उम्र है 73 ईयर्स। तो आज मेरे पैरों में भी फ्लेक्सिबिलिटी है, पालती से बैठ जाता हूँ आराम से और चलता हूँ बिल्कुल सही। तो मैं तो यही कहता हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो जिस सिस्टम से इन्होंने ट्रीटमेंट दिया है, दैट इज़ बेस्ट। ऐसा आई थिंक एलोपैथी पॉसिबल नहीं है। हो सकता है वो एडवांस साइंस है, लेकिन मुझे तो लगता नहीं कि जो है इन्होंने जो दिया है वो मेरे पैर बड़े स्मूथ चलते हैं। तो मैं तो ये कहता हूँ कि जो मैंने इनको शिकायत बताई मेरी पूरी करते। अब संतुष्ट है ट्रीटमेंट से? मैं 100% संतुष्ट हूँ और मैं इसलिए आया हूँ आज। हालांकि मुझे डॉक्टर साहब ने बताया था भाई चेकअप के लिए आना है, और मैं चेकअप के लिए आया हूँ। इनकी इंस्ट्रक्शन जो होती है उसका अगर आप फॉलो करोगे, किसी भी प्रकार का जो है, अगर आपका बैकबोन की प्रॉब्लम है, ये ठीक कर देंगे। ये आपका कॉन्फिडेंस है? मेरा पूरा विश्वास है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जो भी कोई मेरा ये सुनते हैं, बाइट सुनते हैं, तो वो आप विश्वास करके आइए और आप इनसे मिलिए और देखिए आप उनका ट्रीटमेंट देने का तरीका। हाँ, थोड़ा ज़रूर है कि क्योंकि मैंने भी इनकी उम्र कम बताई थी, क्योंकि ज़्यादा उम्र वालों को करते नहीं, लेकिन मैंने उम्र कम बता दी, मैंने अपना ट्रीटमेंट ले लिया और आज इनको सच्चाई बता दी। तो आज ये भी सरप्राइज कर रहे हैं कि इतनी उम्र में आपने इतना हार्ड ट्रीटमेंट ले लिया। मैं कह रहा ट्रीटमेंट लेना तो दर्द वगैरह की परेशानी भाई ठीक हो गई, बात खत्म। क्या है, कर्नल साहब ने जब मेरे को ट्रीटमेंट चालू करवाए थे
मेरी बात हुई थी, तो मेरे को उम्र इन्होंने कम बताई थी कि मेरी, वैसे लगते भी नहीं है, और फिर उस हिसाब से कम बताई थी इन्होंने। तो मैंने कहा चलो होंगे यार, रिटायरमेंट के बाद में क्या 2-5 साल हुई होगी। तो फिर कर्नल साहब ने जब ट्रीटमेंट ले लिया, उसके बाद बीच ट्रीटमेंट में बता रहे थे आई एम 73 ईयर ओल्ड और साहब मैंने दुनिया देखी है। अब कर्नल रहे तो एसपीजी में रहे हैं आप उस समय, तो जब आपने दुनिया देखी है तो आपने ट्रीटमेंट भी तरह तरह के देखे हैं दुनिया के। तो कर्नल साहब बहुत खुश हुए कि यार विदाउट चीर फाड़ किए, बिना कोई अंदर छेड़े, बिना दवाई के, बिना छेड़े आप लोग इतना अच्छा करें। तो कर्नल साहब ने पहले मेरे से बहुत सवाल किए थे, शुरुआत में आए थे तो तरह तरह के क्वेश्चन किए थे, तो मैंने इनको समझाया भी बहुत था, बार बार इन्होंने मेरे से जवाब किए थे। आज कर्नल साहब ठीक है, हैप्पी हैं और खुश है। और खुशी आप देख सकते हो कर्नल साहब की, खुशी का कोई वो नहीं है, लेकिन भगवान है करने वाला, परमात्मा है। हम हमारा काम ईमानदारी से करते हैं तो परिणाम 100% मिलते हैं, चाहे एवीएन हो, स्लिप डिस्क हो। स्लिप डिस्क के तो मैंने बहुत केसेस ठीक किए हैं, हर्निएटेड, मल्टीपल स्लिप डिस्क, सर्वाइकल स्लिप डिस्क, ऐसे बहुत सारे केसेस हमने ठीक किए। तो कर्नल साहब ये वीडियो हम लोगों की जानकारी के लिए डाल दें। आपको भी जो आपसे कर्नल साहब यहाँ का माहौल कैसा लगा, यहाँ का स्टाफ कैसा है, आपको कैसी फीलिंग आई यहाँ आके, बताइए। मेरा ट्रीटमेंट के अंदर तकरीबन 40% के आसपास तो यहाँ के स्टाफ का बिहेव और यहाँ का जो माहौल है उसको देख के 40% में ठीक हो गया। ये जो असिस्टेंट है इनका मिस्टर लक्की, और एक डॉक्टर साहब है सज्जन सिंह जी, और मतलब जो है काफ़ी तजुर्बेकार हैं, और उनका भी ट्रीटमेंट करने का तरीका ही एक अजीब है। मैं भी एक दिन उनसे लिया था आधा घंटे का ट्रीटमेंट, मुझे खुद को पता पड़ा कि क्या कर रहे हैं, कैसे दबा रहे हैं, लेकिन मेरे को गैस ट्रबल थी, मेरे को कॉन्स्टिपेशन थी, कई चीज़ें थी, लेकिन वो ठीक हो गई। तो एक तजुर्बा है और एक तरह का एक नया मेरे लिए एक्सपीरियंस है कि ये अपना खोल के बैठे, इनको कोई वो लालच नहीं, ना किसी का कुछ नहीं है कि भाई कोई ये दवाई लाओ, ये जांच कराओ, ये जो डॉक्टर साहब का तजुर्बा है, जो आप तकलीफ बताओगे खुद बता देंगे ये आपको यहाँ प्रॉब्लम है। ये भी फायदा है, जांच कराते फिरो, MRI कराते फिरो, तो ये भी झंझट नहीं, ब्लड टेस्ट है, ये टेस्ट है, वो टेस्ट है, कुछ नहीं कराते, खुद ही आप बताओगे, खुद ही बता देंगे आपको ये प्रॉब्लम है, और वो उसका ट्रीटमेंट कर देंगे। बट माहौल एक्सीलेंट, डीलिंग एक्सीलेंट, आई एम हैप्पी। मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि दिन दुना रात चौगुना फूलो फलो, डॉक्टर साहब ऊंचाइयों को छुए और लोगों को की सेवा करें। सेवा का ही काम है, सेवा का काम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लकी जी, आई एम वेरी वेरी थैंक्स टू यू, यू आर द एक्सीलेंट। ओके।